नारे हमद, सीधे खड़े हो जाओ और अपने सर बुलंद करो, इसलिए कि तुम्हारी मुखलसी करीब है। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 21वां बाब और उसकी आयात 14 और 15 पर ध्यान ज्ञान करेंगे और आज हम फजल के जरिए जवाब देना इसके बारे में सुनेंगे। बस अपने दिल में ठान रखो कि हम पहले से फिक्र ना करें कि क्या जवाब देंगे, इसलिए कि मैं तुम्हें ऐसा कलाम और हिकमत दूंगा कि तुम्हारा कोई मुखालिफ सामना करने और खिलाफ कहने का मकदूर ना रखेगा। आज की अंजील मुकद्दस की इस आयत के जरिए खुदावंद यीशु मसीह वाज़े करता है कि उसके पैरोकारों को सताया जाएगा, उनमें से बहुत से लोगों को पकड़ लिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा, नफरत की जाएगी और यहां तक कि मौत के घाट उतार दिया जाएगा। कुछ के लिए ये उनके अपने खानदान के हाथों भी होगा, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उन्हें बताता है कि वो उन्हें तैयार करें और उन्हें बताएं कि ये अज़ियतें उन्हें खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देने के काबिल बनाएंगी। ऊपर बयान करता अंजील मुकद्दस का हवाला बताता है कि उन्हें ये कैसे करना है। सबसे पहले गवाही देने का खास तौर पर मतलब है कि वो खुदावंद यीशु मसीह के लिए गवाह बने और इस तरह की गवाही की तकमील का एक बेहतरीन तरीका शहादत की मुख्तलिफ सूरतों के जरिए है। शहीद होना गवाही देना है और जो लोग खुदावंद यीशु मसीह की खातिर जुल्म और सितम सहते हैं और फिर खुदावंद यीशु मसीह की हिकमत और इल्हाम के मुताबिक उस जुल्म और सितम का जवाब देते हैं, वो सच्चे शहीद हैं। यह नोट करना मददगार है कि अगर किसी को सताया जाता है और वो गुस्से से जवाब देता है या अपनी गैर माकूल मर्जी के मुताबिक तशद्दुद का जवाब देता है, तो वो शहीद नहीं है। वो सिर्फ वही बन जाते हैं जो वो हैं। वो नाराज और तल्ख लोग बन जाते हैं। शहीद होने के लिए गैर मुनसिफाना सलूक और खुदा की मर्जी के मुताबिक उस बदसलूकी का जवाब दोनों की जरूरत होती है। इस वजह से अगरचे खुदा की तरफ से जुल्म सितम का आगाज कभी नहीं होता, लेकिन यह मसीहों को एक मौका फराहम करता है कि वो अपने आप को मसीह के हुक्म के मुताबिक जवाब देकर दिल की गहराइयों से हम आहंग हो जाएं। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जुल्म सितम का जवाब देने के लिए जरूरी है कि हम पहले से अपना दफा तैयार ना करें। इसकी वजह यह है कि जब एक दूसरे को सताने पर बहुत बड़ी आजमाइश आती है, तो यह बात बहुत काबिल फहम है कि जब किसी शख्स को किसी भी तरह से जुल्म सितम का सामना करना पड़ता है तो वो गुस्से का सामना करेगा और इस तरह से लड़ने के लालच और आजमाइश में आ जाएगा, जो कि सिर्फ खराबी को बढ़ाता है। खुदा की मर्जी के मुताबिक जुल्म सितम का जवाब देने के लिए रूह कुदूस के इशारे पर बड़ी तवज्जो, अजीम आजी और जुल्म करने वाले के लिए गैर मुतजलजल मोहब्बत की जरूरत है। लिहाजा खुदावंद यीशु यह वादा करता है कि वो ऐसे हालात में हमारे साथ रहेगा और लिखा है कि ऐसा कलाम और हिकमत दूंगा कि तुम्हारा कोई मुखालिफ सामना करने
और खिलाफ कहने का मकदूर ना रखेगा। यह क्या ही अजीम फजल है, लेकिन यह फजल सिर्फ उन लोगों के लिए दस्तयाब है जो अपने जज्बात की बजाय मुकम्मल तौर पर खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं। आज खुदावंद यीशु मसीह के इस वादे पर गौर करें। कुछ को अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ औकात में बहुत कम जुल्म और सितम का सामना करना पड़ेगा, लेकिन दूसरों को मुख्तलिफ तरीकों से सख्त जुल्म और सितम का सामना करना पड़ेगा, यहां तक कि उनके खानदान से भी। उन तरीकों पर गौर करें जब हमने किसी दूसरे की तरफ से गैर मुनसिफाना सलूक का तजर्बा किया, और फिर अपने रद्द अमल पर गौर करें। क्या हम फौरी तौर पर मुआफ करने के काबिल थे? क्या हम अपने गुस्से, जख्मी फखर और इंतकाम की ख्वाहिश को एक तरफ रखने के काबिल थे? क्या हम खुदावंद यीशु मसीह पर अपनी निगाहें जमाए रखने और खुशी मनाने के काबिल थे कि हमें खुदावंद यीशु मसीह की अज़ियतों और तकालीफ में शरीक होने के लायक पाया गया है? दुआ करें कि हम खुदावंद यीशु मसीह के इस वादे के फजल के लिए हमेशा खुले रहें, ताकि हम हमेशा हर एक को खुदा की हिकमत के मुताबिक जवाब दें। हम दुआ मांगें। हमारे सताए गए खुदावंद, अगरचे आप हर लिहाज से कामिल थे, आपने अपनी दुनियावी जिंदगी में बहुत ज्यादा जुल्म सहे। आपने जो नाइंसाफी बर्दाश्त की वो हमारी समझ से बाहर है, लेकिन इस तरह के जुल्म और सितम पर आपका रद्द अमल बिल्कुल दुरुस्त था। आप तमाम बुरे सलूक को फजल और रहम में तब्दील करने के काबिल थे, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो आपके साथ बदसलूकी करते हैं। हमें भी वो फजल अता फरमाए जिसकी हमें आपके कामिल जवाब की पैरवी करने और हमेशा सिर्फ आपकी हिकमत और रहनुमाई पर भरोसा करने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।